अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा कहते हैं खाने पीने और सोहबत से रुकने को। तो अगर कोई शख्स जानबूझकर खा ले, दवाअन हो या ग़िज़ाअन हो या सोहबत कर ले, तो अब उसका रोज़ा टूट गया और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। तो क़ज़ा किसे कहते हैं, कफ़ारा किसे कहते हैं, उसको हम बताते हैं। क़ज़ा कहते हैं कि एक रोज़ा उसी रोज़े के बदले में उन दिनों में रखना जिसमें पहले से रोज़ा जायज़ हो। मसलन बकरा ईद के 3 दिन बाद तक नहीं रखे, या जो ईद उल फित्र होती है उसमें नहीं रखे, उसके अलावा तमाम अय्याम में क़ज़ा कर सकता है। कफ़ारा किसे कहते हैं, कफ़ारा कहते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे तो उस शख्स पर कफ़ारा हो जाता है। और कफ़ारा कहते हैं 60 दिन तक मुसलसल रोज़े रखना, या अगर इसकी ताकत ना हो। इसकी ताकत ना हो का मतलब ये है कि वो शख्स या तो इतना बूढ़ा है कि 60 रोज़े नहीं रख सकता, या फिर वो दायमी मरज़ में मुब्तला है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है, और वो ये है कि वो उतने ही रोज़ों की मिक़दार फ़िदिया दे दे। फ़िदिया कितना देगा, उतना ही देगा जितना ईद उल फित्र में दिया जाता है। फ़िदिया कहते हैं कि 60 मिस्कीनों को पेट भर कर के सुबह शाम खाना खिलाना, या सदका फ़ित्र की मिक़दार सदका देना। तो एक मसला तो ये। दूसरा मसला ये है कि जो औरत रोज़े से है और उसको माहवारी का खून जारी हो गया, तो अब उसका हुक्म ये है कि वो अब खा सकती है, पी सकती है। बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि औरतें इस चीज़ से एहतियात करती हैं कि अगर उनको खून आ गया माहवारी का, तो वो खाना पीना छोड़े रखती हैं। तो उसका हुक्म ये है कि अगर ज़वाल से पहले ये चीज़ शुरू हुई है तो शाम तक खा पी सकती है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि वो छुप करके खाए, अकेले में खाए। हाँ, अगर रमज़ान रोज़े का वक्त करीब है और तकरीबन असर या उसके आसपास हैज़ का आना शुरू हुआ है, तो अब एहतियात इसी में है कि वो रुक जाए। अगर मियाँ बीवी ने रज़ामंदी से सोहबत की है तो दोनों पर क़ज़ा और कफ़ारा है। लेकिन अगर औरत की मर्ज़ी नहीं थी, मर्द ने ज़बरदस्ती उसके साथ की है, तो सिर्फ औरत पर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। मर्द पर क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम है। और सोहबत करते वक्त इंज़ाल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दुखूल ज़रूरी है। और दुखूल की हद ये है कि हश्फा छुप जाए तो उस शख्स पर क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम हो जाते हैं।